तेरा हो गया? एक मिनट ऑल रेडी। अपना इंट्रोडक्शन देख के आप शुरू कर लेना। पवन कुमार सन ऑफ श्री रमेश थोड़ा कुमार। पवन कुमार सन ऑफ श्री रमेश कुमार, अर्बन स्टेट सेकंड, हिसार का रहने वाला हूँ। मैंने बीजेपी नेता रवि सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, सीएम विंडो पे दिया है। उन्होंने मुझको 2012 में तारानगर कमर्शियल का प्लॉट ना देकर रेजिडेंशियल का प्लॉट मेरे को दिया है, जिससे धोखाधड़ी मेरे से हुई है। इसके खिलाफ मैंने एसपी साहब को भी दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने इसकी एप्लीकेशन दी है और कष्ट निवारण समिति में भी एप्लीकेशन दी है। और सर, जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, मेरे को कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल प्लॉट क्यों दिया गया, इनके ऑफिस में मैं गया तो इन्होंने मुझसे ही गाली गलौज की और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिससे मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। और मैंने इस बाबत में करण सिंह रानौलिया जी से भी बात की। उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात करूंगा। जो इन्होंने रेजिडेंशियल का प्लॉट मुझे दिया है वो द विराट सोसाइटी, जो कि जोगीराम सियाग जी की है, उनसे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई इस मसले को हम बैठ के सुलझाएंगे और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जोगीराम सियाग जी ने, विधायक जी की मैं कोठी पे भी गया, उसमें मैंने विधायक जी को कहा भाई आपने जो मेरे को प्लाट दिया है उसका डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाया जाए। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया मुझे तो उसमें एफिडेविट नोटरी का अटेस्टेड किया हुआ मेरे बगैर साइन के उसमें अटैच किया हुआ है, जो कि फर्जी है। मैंने ऐसा कोई एफिडेविट उनको नहीं दिया है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जो कॉलोनी, अगर ये कॉलोनी वैध है या अवैध है, अगर अवैध है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने रुपए का प्लॉट आपने दिया? सर 16 लाख रुपए मैंने दिए थे। कमर्शियल का प्लॉट था। मेरे से ये कहा गया था कि भी ये पूरा एरिया कमर्शियल है। ये कहाँ का मामला है, कौन से इलाके का है? ये सर 9/11 के बैक साइड में है, तारानगर जी। वहाँ का मामला है जी। तारानगर मेरे को दिखा के न्यू तारानगर का प्लॉट अब दिया गया है 2020 में।
तो जैसे 2012 की आपकी बातचीत थी, हाँ अब जी। आप क्यों जागे इतनी देरी बाद? सर मैंने बात बीच में भी की थी इनसे, वो बोले आपको नुकसान नहीं होने देंगे, और 4 प्लॉट उसमें बिके थे, 3 के इन्होंने पैसे वापसी कर दिए, मेरे पैसे वापसी नहीं किए इन्होंने। मेरे को कहते रहे आपका एडजस्ट कर देंगे आगे, आप चिंता ना करो, आप रिश्ते में हैं, भांजा मानते हैं मेरे को। तो वो बोले मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा आपको डबल प्लॉट दूंगा, कभी कहते हैं आपको अंदर दूंगा, कभी कहते हैं रोड पे दूंगा। तो ऐसे करके इन्होंने 8.5 साल बिता दिए सर। तो इसके कोलोनाइजर कौन है? जो फ्लोटिंग वहाँ पे की है जिसने भी, वो कौन है कोलोनाइजर? सर मैंने पैसे रवि सैनी को दिए थे, उस दौरान मेरे को ना तो कोई कार्ड दिया गया, ना ही कोई रिसिप्ट दी गई। अब 2020 में आगे मेरे को एक कार्ड थमा दिया जो रेजिडेंशियल का है, तो वो 7,000 रुपये गज के हिसाब से काटा है इन्होंने। जब इन्होंने जो आपको दिया था, कमिटमेंट हुई थी, आप लोगों को बैनर बट्टा हुआ था, उस टाइम ये लिखा गया था कि कॉमर्शियल प्लॉट आपको दिया जाएगा? हाँ जी, इसमें बीजेपी के लेटर हेड पैड पे लिखा हुआ है सर। अच्छा। ये मैं दिखा देता हूँ सर, ये इन्होंने रिसीविंग की हुई है सर। लिख के दिया था? हाँ जी, 4 लाख रिसीविंग कर रखी है सर इन्होंने। कॉमर्शियल प्लॉट लिखा हुआ है इसमें? कॉमर्स दुकान दुकान लिखी हुई है। हाँ जी सर, अच्छा। 949। अच्छा। तो अब जैसे आपने बात की है रवि सैनी जी से, उन्होंने क्या कहा? रवि सैनी जी के उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं सर, अच्छा। मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे को धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और कह रहे हैं भाई मेरी पावर ऊपर तक है। तो इसके मेरे लिए में आपने एफआईआर करवाई पुलिस में धमकी की? सीएम विंडो लगाई है, जब सीएम विंडो डाउन आई है थाने में, उन्होंने फिर जो दफ्तर जो इनका होता है दफ्तर दाखिल करके चंडीगढ़ भेज दिए सर। लेकिन उसमें भी जो बीजेपी के जो कष्ट निवारण समिति के सदस्य हैं, उनके कहीं साइन नहीं है, ना ही उनकी नॉलेज में था। मैंने 10 दिन पहले उनसे बात की, ये मामला नॉलेज में लाया है। तो आपने जैसे जोगीराम सिंह जो बरवाला से विधायक, उनका भी नाम लिया, वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं? उनका क्या हुआ है रोल? उनकी सोसाइटी है सर। अच्छा, कोलोनाइजर वो हैं, सोसाइटी उनकी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उनकी कोठी में ऑफिस है सर, सेक्टर 15 हाँ 110A हाँ हाँ। कोठी नंबर है, उसमें कार्यालय है जी इसका। अच्छा। जगदीश शर्मा जी बैठते हैं वहाँ। तो आपसे ये धोखा किसने, जोगीराम सिंह ने किया, रवि सैनी ने किया? सर जी रवि सैनी जी को मैंने पैसे दिए, लेकिन उसके बाद इनकी जो कहते हैं ज़मीन क्या, वो मेरे को पता नहीं है। ऐसे 2020 में इनके पार्टनरशिप है क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे पास कार्ड आया जी 2020 में। तो किसके खिलाफ आप कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं दोनों के खिलाफ कार्रवाई चाह रहा हूँ सर। मैंने दोनों से बात की है, कहा मेरा बैठ के मेरा सोल्यूशन किया जाए, समाधान किया जाए। दोनों से मैंने बात कर ली है, लेकिन सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। एसपी साहब को दे रखा है, कष्ट निवारण समिति में दे रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दे रखा है, थाने में भी गई है। तो ये जो थाने में एक सर कॉलम होता है संतुष्ट असंतुष्ट का, मैंने असंतुष्ट का उसमें भरा था, जो मिटाया गया है वो मिटा के ऊपर चंडीगढ़ भेज दिए सर। तो सोल्यूशन आप ये चाहते हैं कि आपको कमर्शियल का दिया जाए रेजिडेंशियल के? हाँ जी, 949 नंबर मेरे को कमर्शियल का दे दीजिए सर। तो आप सहमत हैं? हाँ जी, वो उसमें सहमत हूँ सर, लेकिन 8.5 साल में सर मैं कैसे गुजरे हैं मेरे, मैं ही जानता हूँ सर। मैंने हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी जोड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सर मेरे साथ इंसाफ किया जाए सर। मैं तंग आ गया। जो लिखित आपको दी गई है ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर पैड के ऊपर है, हाँ लेकिन जी। होनी चाहिए थी सोसाइटी के ऊपर, तो आपने इसका विरोध नहीं किया? विरोध किया था सर, तो क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला भाई आपको प्लाट मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, आपको रिसीप्ट दे रखी है हमने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्लाट थोड़ी दे रही है आपको, तो रवि सैनी ने दिया, या तो उनका कोई संस्था हो या प्रॉपर्टी डीलर की उनका अपना वो फर्म हो, उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए था सर। उस टाइम तो कुछ कहने की दिया ही बात नहीं ये है सर। सर, ये बीजेपी पार्टी के प्लॉट नहीं बांटे हैं, किसी फर्म रजिस्टर्ड ने आपके
कवरिंग लेटर पे देना चाहिए था, बट ये बीजेपी पार्टी दे रही है, आपने इस पे सर कोई objection वो तो नहीं वो बताएंगे ना सर। करा? नहीं, आपने कोई ऑब्जेक्शन, कोई कंप्लेंट करी इसके बारे में? क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्शन लेटर- उठाया था सर मैंने, वो बोले कार्ड मैं बना दूंगा, पहले ये ले लो आप। हम्म। जी। सर, अगर अब कार्रवाई नहीं होती तो क्या अब आप प्रदर्शन करेंगे? क्या आप बीजेपी कार्यालय के आगे ही धरना देंगे, क्योंकि बीजेपी के लेटर पैड पे आपको ये दिया गया है लिख कर? सर मैं आगे तक जाऊंगा सर, जहाँ तक जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं आगे तक और भी जाऊंगा सर। आपके पास ओरिजिनल सोसाइटी का कार्ड है सर? ओरिजिनल सोसाइटी का कार्ड है आपके पास? हाँ जी सर। आपके प्लॉट का अभी 2020 का है सर मेरे पास। उसमें कितना गज है? उसमें 106.66 और गज है। पहले जो कितने गज का था दुकान आपका? 106.66 गज का था जी, लेकिन वो कमर्शियल 14,000 रुपये गज काटा था, चाहे वो 1 लाख रुपए हो जाए मेरा जमीन कोई उतनी दिक्कत है, नहीं, जमीन में फर्क नहीं है। लेकिन 7,000 रुपये गज काटा है सर। अच्छा, अभी जो 20 में काटा है कितना आ रहा है सर, जिसके अंदर आपको घाटे में गई है? 9 लाख रुपए आ रहे हैं सर। आपने आरोप लगाए प्रॉपर्टी विवाद के, अभी आप कह रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉपर्टी विवाद सुलझ जाता है तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपने आरोप लगाया कि आपके साथ गाली गलौज भी की गई बिल्कुल और सर। धमकाई गई है। बिल्कुल तो सर। क्या आप इस मामले में भी कार्रवाई चाहते बिल्कुल हैं? सर, या नहीं? मैं चाहता हूँ FIR हो उनके खिलाफ। तो आपने मानहानि का केस नहीं डाला है इसमें? मान आने का सर वो वहाँ से होगा, थाने से सर, थाने से सीरियल वाइज चल रहा हूँ सर मैं। तो अब आप कहाँ जा चुके हैं इस मामले को लेकर के? क्या कहीं सुनवाई आपकी हुई है? अभी तक फिलहाल कोई नहीं हुई है सर। मैं इकोनॉमिक सेल में भी मैंने बयान दे रखे हैं, उन्होंने भी ये जो एफिडेविट है उस पर भी नोटरी के नाम नंबर सब कुछ नोट किया है उसमें। जैसे उसके बाद अभी रिसेंटली आपकी जोगीराम सिहाग, रवि सैनी से कोई बात हुई है? जैसे अभी आगे की प्रोसेस आप चल रहे हो, जैसे मीडिया के सामने आप आए हैं, हाँ जी। उससे पहले बातचीत हुई है कोई? हाँ जी, उससे पहले जोगीराम सिहाग जी से बात हुई थी, करण सिंह जी ने की थी। वो बोले मैं हफ्ते में करता हूँ, 10 दिन में करता हूँ। 1 महीना बीत जाने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, फ़ोन उठाना बंद कर गए। प्रशासन से क्या अपील करनी चाहिए? प्रशासन से यही जी, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं या वैध हैं, अगर अवैध हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पर। बाकी पे मैं कह नहीं सकता, जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसकी कह सकता हूँ सर। ठीक है, ओके जी।